आदरणीय देवियों एवं सज्जनों, शानशाह की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 147वां संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में बड़े भाई से आपकी निश्चल कर्तव्यपरायणता पर प्रकाश डाला गया है। आगे चंडीगढ़ में जसवंत सिंह अपनी पत्नी हरप्रीत के साथ सेक्टर 7 के हाउसिंग सोसाइटी में किराए के मकान में रहती थी। वहीं उन्होंने एक जनरल स्टोर की दुकान खोल रखी थी। सीमित परिवार होने से पति पत्नी बारी बारी से दुकान पर बैठती थी। उनके विवाह को मात्र 2 वर्ष ही हुए थे। 3 माह पहले पत्नी गर्भवती हो जाने से दुकान सुचारू रूप से खोलने में समस्या आने लगी। जैसे तैसे 7 माह पूर्ण होने पर निश्चय किया कि हरप्रीत की बड़ी बहन जसप्रीत, जो विधवा होकर पंजाब के माहौली में पियर में आकर रह रही थी, उसको जापा करने के लिए बुलाया गया। 90 माहों में चिकित्सक की राय पर जनाना अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रसूति के समय चिकित्सक ने बतलाया कि बच्चे के गले में नाल आ जाने से केस से बिगड़ हो गया है। काफ़ी प्रयास के उपरांत भी केस बिगड़ने लगा। अन्य वरिष्ठ चिकित्सक के बुलाने पर भी केवल शिशु को ही बचा पाए। हरप्रीत के शरीर में डिलीवरी के दौरान जहर फैलने से मृत्यु हो गई। बड़े गंभीर माहौल में जसप्रीत को शिशु के पालने हेतु रोक लिया गया। काफ़ी समय बाद परिवार ने परिस्थिति को भांपते हुए निश्चय किया कि जसप्रीत का पुनः विवाह जसवंत से ही कर दिया जाए, जिससे शिशु का पालन सुचारू रूप से आगे तक होता रहे। जसप्रीत से स्वीकृति देकर गुरुद्वारे में सादा रूप से विवाह संपन्न हो गया। शिशु का नाम गुरबचन सिंह रखा गया। परिस्थिति पुनः पटरी पर लौट आई। गृहस्थी पुनः ठीक तरह से सुखपूर्वक चल निकली। समय बीतता गया। गुरबचन स्कूल जाने लगा। लगभग 5 वर्ष उपरांत जसप्रीत ने भी एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया, जिसका नाम हरवंश सिंह रखा गया। समय बीतता गया। गुरबचन ने 12th पास कर जनरल स्टोर में पिता की सहायता करने लगा तथा शीघ्र ही दुकान पूर्ण रूप से चलाने लगा। पिता घर पर ही बहुधा रहने लगे। हरवंश सिंह की पढ़ाई में रुचि देखते हुए वेटनरी डॉक्टर की पढ़ाई हेतु हिसार में दाखिल करा दिया। गुरबचन की 23 वर्ष की उम्र में चंडीगढ़ से शादी की गई। हरवंश को हिसार हॉस्टल में दाखिला करा दिया गया। 4 वर्ष अध्ययन करने के उपरांत भाग्यवश उसको कैम्ब्रिज बिल्डिंग फॉर बीकानेर में जॉब भी मिल गया, जहाँ माँ बाबूजी को अपने साथ ले गया। 25 वर्ष के एज पर उसका विवाह भी लुधियाना में व्यवसायी परिवार की कन्या से करा दिया गया। बहू ने घर प्रवेश किया। सारे दिन विवाह की औपचारिकता पूर्ण होती रही। विवाह की प्रथम रात्रि में दूल्हे ने अपनी नई नवेली बहू को सोने की जड़ाऊ कंगन भेंट स्वरूप प्रदान किए। प्रातः उठकर रोजाना की तरह हरवंश प्रातः टहलने चला गया। पीछे से बहू ने भी नित्य दिनचर्या की औपचारिकता पूर्ण कर अपने कमरे की डस्टिंग कर रही थी कि हरवंश बाहर घूमकर जैसे ही अपने कमरे में प्रवेश किया, डस्टिंग करती अपनी पत्नी को पहचान न पाने के कारण डांटने लगा। तो तुम कमरे में मेरी बीवी के कंगन पहन यहाँ क्या कर रही हो?
तभी उसकी माँ ने उसे डांटते हुए इशारे से अपने पास बुलाया और धीरे से बोली, नालायक, वो तेरी पत्नी है, मेकअप उतरा हुआ है, बस जा उससे माफी मांग और आज ही स्वर्ण मंदिर अमृतसर वगैरह घूमने ले जा। थोड़ा घूमने फिरने के कार्यक्रम बना। माँ के आदेश पर हरबंश ने घूमने का कार्यक्रम बनाया। अमृतसर बाई एयर पहुंच गया। वहाँ होटल बुक किया। जाते ही पत्नी की इच्छा से चाय तथा अपने लिए लस्सी का ऑर्डर दिया गया। मेरा चाय तथा लस्सी रख गया, लेकिन पत्नी ने देखा कि चाय में ताबीज जैसी कोई वस्तु डली है। अतः भ्रमवश उसने चाय पीने से मना कर दिया। पति के बहुत पूछने पर उसने बताया कि मुझे भस्म करने को ताबीज को डलवा दिया है चाय में, अतः ऐसी चाय मुझे नहीं पीनी, मुझे तो मेरे घर पहुंचा दो। काफी देर बाद अंत में होटल के मैनेजर को बुलाकर शंका समाधान के उपरांत पत्नी ने चाय का सेवन किया। दोबारा विदा कर पत्नी लाजवंती को मैं माता पिता के बीकानेर अपनी ड्यूटी पर आ गया। सब ठीक ठाक चल रहा था। लगभग 1 वर्ष उपरांत माँ जसप्रीत लगभग से ग्रसित हो गई। नई बहू ने प्रारंभ में कुछ दिन तो सेवा की, बाद में हाथ खड़े कर दिए। पति को राय दी कि मैंने मालूम किया है कि वृंदावन में मिशन हॉस्पिटल में लंबी बीमारियों का सुचारू रूप से इलाज होता है, अतः इन्हें वहाँ एडमिट करा देवें। वहाँ पिताजी इनकी देखभाल करते रहेंगे, अन्यथा मुझे मेरे पियर पहुँचा देवें। अब आगे मैं माताजी की सेवा करने में असमर्थ हूँ। विपरीत परिस्थिति के बन जाने से हरवंश ने पत्नी की राय पर माँ का इलाज वृंदावन में ही कराना उचित समझ दूसरे दिन ही कार द्वारा माँ बाबूजी को लेकर वृंदावन मिशन हॉस्पिटल में दाखिला करा दिया और पिताजी को थोड़ी आर्थिक सहायता कर वापस बीकानेर ड्यूटी पर लौटाया, इस आश्वासन के साथ कि मैं भी बीच बीच में आकर समाचार लेता ही रहूँगा। यह बात 1998 के लगभग की बात है। उस वक्त मोबाइल का प्रचलन न के बराबर था। समय विपरीत हुआ। हरवंश नौकरी से फुर्सत न मिलने से पिताजी के माँ के समाचार न पानी से चिंतित रहता। उधर पिताजी धन के अभाव में रोड पर आ गए। अस्पताल वालों ने दवा देकर रिलीफ कर दिया। हाल ये हो गया कि मंदिरों के बाहर बैठकर लोगों की दया पर निर्भर रहने को मजबूर हो गई तथा भंडारों से भोजन करते थे, क्योंकि पास के पैसे भी समाप्त हो चुके थे। एक बार गुरबचन सिंह की कॉलोनी में वृंदावन दर्शन लाभ हेतु ट्रेवल बस 3 दिन के लिए जा रही थी। उसमें गुरबचन पत्नी के आग्रह पर वे दर्शन की इच्छा से पत्नी के साथ वृंदावन रवाना हुआ। वहाँ धर्मशाला में ठहरने के उपरांत मंदिरों के दर्शन को गए तो अचानक मामा बाबूजी को मंदिर के बाहर भिखारियों की लाइन में बैठे देख वो चक्कर रह गया। आंखों में आंसू लिए पिता के गले लग उनकी हालत देख रोने लगा। सारा वृतांत जान तुरंत कार द्वारा उन्हें चंडीगढ़ घर पर रवाना हो गया, जहाँ उनकी समुचित व्यवस्था कर दी। 24 घंटे की नर्स सेवादारी में नियुक्त की तथा चिकित्सक की राय पर प्रति माह वृंदावन में परामर्श हेतु ले जाने लगा एवं छोटे भाई को पत्र द्वारा माँ बाबूजी बाबत समाचार भी प्रेषित किया। एक बार गुरबचन के पुत्र का बर्थडे किसी होटल में मनाने का
विचार बना। पुत्र के आग्रह पर दादी बाबा को भी सम्मिलित होना निश्चय हुआ। अतः दोनों के विशेष आग्रह करके होटल ले जाया गया। केक काटने के उपरांत डिनर प्रारंभ किया गया। उस वक्त गुरबचन ने माँ के पास बैठकर उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया। तदुपरांत नेपकिन हटाकर मुँह हाथ साफ किए। तब स्वयं ने भी खाना खाया और बिल पे कर घर को रवाना हुआ। ऐसा था उसका व्यवहार, जिसे देख होटल के अन्य मेहमान भी अचंभित हो रहे थे। पुनः भाइयों, अनेक जन्मों के संचित संस्कारों के समूह द्वारा स्वभाव बनता है। प्रयत्न करने पर उनमें सुधार तो हो सकता है, पर यह संभव नहीं कि कोई प्राणी अपनी मौलिकता को बिल्कुल खो दे। हर व्यक्ति की रुचि, इच्छा, वृत्ति, भावना एवं प्रवृत्ति भिन्न होती है। अतः चुपचाप हर एक आज्ञा को मन, वचन और कर्म से कोई सुधार कर ले, ये संभव नहीं है। अतः समझौते की नीति से गुरबचन ने काम लिया। बीच के रास्ते से चलना, उदारता और सहनशीलता के आधार पर काम करना ही हितकर है, यह सोचकर वर्तमान परिस्थितियों से सामंजस्य बनाता रहा। पुनः आत्मनिरीक्षण द्वारा अपनी शक्ति, श्रद्धा और विश्वास को जगाए और प्रेरणा व प्रोत्साहन देकर दूसरों को पवित्रता पुनः जीवित करने में सहयोग दें। ईश्वर ने पृथ्वी पर माता पिता के स्वरूप में जन्म लिया है। मन, वचन, कर्म द्वारा उनकी सेवा ही परमात्मा की भक्ति है। भाइयों, मेरी कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट्स, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।